से पुलिसकर्मी को लेके बाइक को लेके यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद यहाँ उसको देखिए रैग करते हुए निकली है, इसकी रैगिंग की पूरा रगड़ते हुए पूरा है। और उसके बाद आगे कुछ नंबर 3068 और आगे कुछ पीछे कुछ यूपी 70। अब उसका जब नंबर पता चला तो नंबर भी फर्जी, यानी कहीं ना कहीं प्लान जो जहन में चल रहा था वो पहले से चल रहा था कि कैसे चीजों को डिस्टर्ब किया जाए ताकि उनकी आइडेंटिटी। लेकिन फिर एक सवाल जहन में आता है कि वो भागे नहीं। और तीसरी सवाल, इतनी फायरिंग एक साथ की और उसके बाद चिल्लाने लगे। आर्म्स और जो उनके वेपन्स थे वो सब स्टाइलिश इंग्लिश मेड थी। उसकी ब्रांड कौन सा था, वेपलीज था, क्या था, ये इस पे अभी क्योंकि ये जांच का विषय है, उसको हमने आर्म्स को चेक नहीं किया, ना हमने उसको उठाया ना देखा, क्योंकि वो सीन ऑफ क्राइम से वो चीज मिली थी और कहीं ना कहीं वो कानून के दायरे में आती है और एविडेंस के तौर पर उसके अहम होगा। लेकिन इन सब के बीच चोरी की बाइक कर लेना, क्या मोटिव था, कितने दिन से प्लान चल रहा था, क्या प्लान पहले ट्रिप में बना, दूसरे ट्रिप में बना, कोई राइवल तो नहीं था, कोई इनके अपने यहाँ का कोई दुश्मन तो नहीं था। इस तमाम ऐसे सवाल इस पे पर्दा उठना अभी बाकी है। इन सब अमित रोकेंगे आपको, बड़ी खबर आ रही है सर्वेश को, अगर आपके साथ हैं तो उनसे इस बात की जानकारी करिएगा, पूछिएगा भी आप कि प्रयागराज पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन जो की है और जो पूछताछ हुई है उसके आधार पर 8 जगह प्रयागराज में 8 जगहों पर, यानी कि जो अदालत है कोर्ट रूम में जब सुनवाई हुई थी कोर्ट में और अदालत के परिसर के बाहर भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि जिस दिन सुनवाई के लिए साबरमती से अतीक अहमद और अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था, क्या उस वक्त भी ये तीनों लोग वहां पर मौजूद तो नहीं थे? 8 से 9 कैमरों को यहां पर खंगाला जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है, जरा पूछिए एक बार। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब इनसे पूछता हूं। देखिए, स्टूडियो जानना चाह रहा है कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने इनके जो फोटोग्राफ्स हैं या सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है पेशी के दौरान ये लोग वहां मौजूद थे या साबरमती से जब लास्ट ट्रिप लाया गया तब, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक सुनियोजित साजिश लगती है जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। निश्चित तौर पर जो हमलावर थे जिन्हें फिलहाल वो पुलिस ने पकड़ रखा है उनकी कस्टडी में पूछताछ हो रही है। निश्चित तौर पर पूरी तैयारी से आए थे, जिस तरह से उनके पास वेपन थे, कार्ट्रिजेस थे और इसके साथ ही साथ अब ये पुलिस के लिए जांच का विषय है, क्योंकि बातचीत में इस बात का भी खुलासा होगा कि क्या इसके पहले भी उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, मारने की कोशिश की थी, क्योंकि इसके पहले भी 26 तारीख को अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया था, 27 को यहाँ पहुंचे थे और 28 को उमेश पाल अपहरण केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें दोबारा वहां साबरमती जेल ले जाया गया था और उसके बाद दोबारा फिर अतीक अहमद को यहां पर लाया गया था। तो अब की बार जब लाया गया था तो इस दौरान पूरे घटनाक्रम में क्या इसके पहले भी रेकी हो रही थी कि कहां पर ले जाया जा रहा है और किस तरह से मूवमेंट है, तो कहीं न कहीं से लग रहा है कि इनकी नजर बनी हुई थी और उसी के तहत यहां पर वो आए और पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास वेपन थे, मीडिया कर्मी बनकर आए, यानी कि एक उन्होंने अपना हुलिया बदला हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जांच का विषय है, पुलिस इसी बात का पता लगा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और पूछताछ के आधार पर भी ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रही क्या इसके पहले भी अटेम्प्ट किया गया था और क्या जब उनको लाया जा रहा था उस दौरान या कोर्ट में पेशी के दौरान भी इस तरह की कोई इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, कोई प्रयास किया था या उस दौरान रेकी की थी और इस बात का वो इंतजार कर रहे थे। चूंकि 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड मिली हुई थी, उस दौरान कोई वारदात करना चाहते थे या आज अगर मौका न मिलता तो आगे की प्लानिंग थी। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस तलाश रही है और पूछताछ कर रही है। अमित गंजू, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, प्रयागराज की पुलिस रेलवे स्टेशन की पार्किंग में पहुंची है, जहां पर लोग अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं, वहां पर पुलिस पहुंची है। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सर्वेश को इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? प्रयागराज की पुलिस रेलवे स्टेशन पर जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पर पहुंची है। चलिए, मैं इनसे सवाल पूछ लेता हूं। देखिए, स्टूडियो जानना चाह रहा है कि पार्किंग में पुलिस पहुंची है प्रयागराज स्टेशन की, क्या कोई जानकारी आपके पास है? क्या कारण मान रहे हैं कि एहतियातन कराया जा रहा है? देखिए, पार्किंग में बात ये होती है कि कई बार तमाम गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो जाती हैं और महीनों से उसको कोई लेने नहीं आता और जो स्टेशन है बिल्कुल यहाँ से चंद कदम की दूरी पर स्टेशन है और वहां की पार्किंगों में ऐसे रहते हैं कि कई पुरानी गाड़ियां रहती है और नियम यह है कि अगर एक निश्चित अवधि के बाद कोई लेने नहीं आता है तो पुलिस को इत्तला करनी चाहिए पार्किंग को, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वहां पर जाकर इसकी तलाश की जा रही हो। चूंकि अभी जो नंबर्स आए हैं, ये मेरे पास जो अभी जानकारी आई है कि जो गाड़ी का नंबर था वो
फेक नंबर था, यानी वो फर्जी नंबर की गाड़ी थी। तो इसलिए अब ये पुलिस के लिए और जांच का विषय हो सकता है कि उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर के आधार पर उसके बारे में डिटेल पुलिस निकाल सकती है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और अगर इंजन नंबर और चेसिस नंबर के साथ भी छेड़छाड़ की गई होगी तो शायद कहीं इससे ज्यादा मुश्किल पुलिस के लिए हो जाएगी उस गाड़ी को आइडेंटिफाई करना कि वो किसके नाम पर है। लेकिन फिलहाल न्यूज 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है कि हमलावरों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसका नंबर फर्जी है, यानी कि वो गलत नंबर, उस पर गलत नंबर प्लेट लगाई गई थी। तो ये सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को न्यूज 18 इस वक्त दे रहा है। जी ठीक है, ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 दे रहा है कि फर्जी नंबर प्लेट इस बाइक पर लगी थी और चेसिस नंबर भी क्या बदला गया है, इस पर भी जांच पड़ताल होगी। लेकिन अमित, यहां पर यह पूछे कि पुलिस इस वक्त किस किस जगह पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है इन तीनों हमलावरों को लेकर। कल भी और आज भी और 15 कदम की दूरी पर ही चलिए बेंच, देखिए सिर्फ एक जानकारी है, किन किन स्थानों पर पुलिस संभावित छापेमारी कर रही है, पहला सवाल। और दूसरा, क्या कोई क्लू अभी तक मिल पाया? देखिए, अभी क्लू मिलने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमलावर 3 थे वो पुलिस की गिरफ्त में, तो क्लू मिलने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उनसे सिर्फ मोटिव का पता लगा रही है पुलिस और उनके बारे में ज्यादा डिटेल खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात है रेकी की, जहां तक बात है जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको चेक कराया जा रहा है, जैसा कि पार्किंग को चेक कराया जा रहा है। छापेमारी की बात यह कि जो शूटर्स हैं उनके बारे में, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी जगहों पर छापेमारी की जा रही है और उनके बताए स्थानों पर वेपन्स या अन्य जो लोग इस पूरे षड्यंत्र में शामिल हैं। पुलिस ये मानकर चल रही है कि सिर्फ 3 लोग शामिल नहीं है, इनके पीछे इनको बैकअप देने वाले भी लोग हो सकते हैं, तो उनके बारे में पता लगा रही है। और वहां पर कई टीमों को रवाना किया गया है, वहां पर छापेमारी की जा रही है। वो विभिन्न जिलों में भी यहां पर गई है। एक व्यक्ति जो है, इसमें एक आरोपी जौनपुर का बताया जा रहा है, तो वहां पर भी टीम रवाना कर दी गई है। इसके अलावा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी कर वहां भी टीमें रवाना की जा रही है और हर स्तर से पुलिस इस मामले को खंगालने में जुटी है और इस बात का पता लगाने में जुटी है कि जो आरोपी हैं और अशरफ जिन्होंने फायरिंग की है, इनकी उम्र ज्यादा नहीं लग रही है जो हम वीडियो में देख पा रहे हैं। ऐसे में इस उम्र के नौजवान या इस उम्र के युवा जो है इतने सक्षम नहीं होते कि वो विदेशी हथियारों को या हाई क्वालिटी के जो हथियार होते हैं उनको खरीद पाएं। ये कहीं ना कहीं किसी के द्वारा मुहैया इन्हें कराए गए होंगे या फिर पीछे से कोई और ऑपरेट कर रहा होगा और उसका सामने आना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है इन तीनों की उम्र को देखने के बाद, इन तीनों को जो हम वीडियो में देख रहे हैं उससे ये साफ तौर पर नहीं लग रहा है? देखिए, उन तीनों लड़कों को इतने करीब से देखा, लेकिन क्योंकि चेहरा इसलिए याद नहीं कि इतनी फायरिंग हुई, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इतने यूथ इतनी जल्दी ऑटोमेटिक वेपन्स को ऑपरेट नहीं कर सकते जब तक कि उनके पास कोई इनका इंस्ट्रक्टर ना हो, किसी ने उनको ट्रेनिंग ना दी हो, क्योंकि ये बगीचे में खुले मैदान पे ये सब चीजें नहीं सीख सकती जब तक सुनसान जगह ना हो। लेकिन मैं सर्वेश जी से जानना चाहूंगा, सर्वेश जी, जिस प्रकार से ये सवाल भी आ रहा है जहन में कि लड़के कम उम्र के, फायरिंग ताबड़तोड़, कॉन्फिडेंस लेवल हाई, बिना किसी डर, बिना किसी हिचक, विद इन नो टाइम घटना को अंजाम देना और इंश्योर करना कि वो मरा कि नहीं, क्या चीजें दर्शाता है? देखिए, ये चीजें दिखाता है कि न्यूज 18 सबसे पहले इसे कह रहा है कि ये प्रोफेशनल लोग थे और पूरी तैयारी से आए थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। उनकी पूरी प्लानिंग थी और हथियारों से लैस थे। 3 हथियार तो यहीं पर मिले थे, कार्ट्रिजेज मिली, इसके अलावा जो कम से कम 22 गोलियां यहां पर चलाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 और वेपन्स उनके पास मिले, मतलब कि 3 व्यक्ति 5 वेपन्स उनके पास थे। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरी तैयारी से थे और जिस अंदाज में फायरिंग की गई है वो अपने आप में ये बताती है कि पूरे मामले में उनकी जो फायरिंग थी वो ये बताती है कि वो प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है और तब तक उन्होंने गोलियां चलाई हैं, तब तक उन्होंने शूट आउट को अंजाम दिया है जब तक उनको ये इंश्योर नहीं हो गए कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत नहीं हो गई। तो ये मैं बता दूं आपको कि ऑन स्पॉट दोनों की डेथ हो गई थी और फिलहाल दोनों के शव यहां पर इमरजेंसी में रखे गए हैं, जिससे मोर्चरी भेजने की तैयारी की जा रही है। अब अफसरों के आदेश का इंतजार है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है वो बिल्कुल प्रोफेशनल किलर ही कर सकते हैं, ये बिल्कुल मानकर चलिए। और उनकी ट्रेनिंग भी हाथ कांपे तक नहीं, अमित, उनके हाथ कांपे तक नहीं, एक के बाद एक 22 राउंड गोली चलती है। यहां पर 3 पिस्टल वहां मिले, फिर 2 पिस्टल इनके पास है, यानी कि कुल 5 हथियार इनके पास से मिले हैं। ऑटोमेटेड ये हथियार है। अभी तक के आपके एक्सपीरियंस में इस तरह के हथियार इस्तेमाल करने वाले जो बदमाश होते हैं उनका गैंग कितना बड़ा, कनेक्शन कितना बड़ा होता है? क्या इसे 2 गैंग के बीच
देखी जा सकती लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है क्या? देखिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि इन पे हमला करना यानी एक पे 100 मुकदमे, एक पे 53, एक को आजीवन कारावास, दूसरे पे इतने मुकदमे, ISI कनेक्शन की बात कहीं सूत्रों के हवाले से आई, कहीं कांटेक्ट होना, ऐसे व्यक्ति पर हाथ डालना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये कोई बहुत ट्रेंड, बहुत बड़े प्रोफेशनल या शार्प शूटर्स के ट्रेनिंग में रहे होंगे या किसी का इनको बैक सपोर्ट है। ये जांच का विषय है। लेकिन इन सबसे बड़ा, जैसे मेरे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे, मोटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोटिव इज द सेम थिंग। वो बता सकता है कि मोटिव क्या था, अमित, आप सर्वेश फायरिंग की, पूछिए क्या इनके और जहन आपस में इस बात को डिस्कस भी करिए कि जिस तरीके से प्रयागराज की पुलिस 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर लगातार पूछताछ कर रही थी, कई जगहों पर लेकर के दबिश डाल रही थी, ऐसे में क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रभावशाली हो, जिसके नाम आने का उसको डर हो और उसने इन शूटर्स को भेज के अतीक और अशरफ को किनारे लगाया हो? देखिए बहुत अहम सवाल आपने कहा है, क्योंकि देखिए किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जज हो सकता है उसके जहन में मैं क्योंकि ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मामला है, ये बेहतर, ऐसा तो नहीं कोई नाम डिस्क्लोज ना हो जाए, किसी कोई बेपर्दा ना हो जाए, या किसी गैंग के बारे में ना पता चल जाए, या किसी आदमी के पीछे सपोर्ट होने की बात, उस कारण से डर से तो नहीं न मार दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो है कहीं न कहीं कुछ एक बड़ी साजिश हो सकती है और उसी साजिश का खुलासा यहाँ पर अब किया जाना है। पुलिस उसी तहकीकात में लगी है, उसी बात को लेकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो अब मोटिव बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब यह है कि पुलिस कब उसको मीडिया के सामने डिस्क्लोज करती है, क्योंकि यह अब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का भी पार्ट है और चूंकि जिस तरह से ये हत्या हुई है उसके बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं पुलिस पे, तो उन सब का जवाब भी देना है पुलिस को। लेकिन ये आप मानिए अमित जी की जिस तरह से मैंने देखा है पूरी घटना को, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, ये अपने आप में बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है और कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न कोई बड़ा हाथ हो सकता है। ये सिर्फ 3 लड़के नहीं हैं जिन्होंने प्रोफेशनल, कितना अहम बात कही।